नमस्कार, मैं हूं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। Medifare International taken a step to keep you safe from coronavirus. रेनबो लेडीज क्लब ने पारस हॉस्पिटल के ऑर्थोपीडियाट्रिक डॉक्टर के सहयोग से हड्डियों की मुफ्त वर्कशॉप लगाई, जिसमें मशहूर डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल एवं आनंद जिंदल द्वारा महिलाओं को हड्डियों से संबंधित तकलीफों से छुटकारा पाने के बारे में जानकारी दी गई। क्लब के प्रधान एवं आयोजक ज्योति सहगल ने बताया कि प्रदीप अग्रवाल पारस हॉस्पिटल के चेयरमैन होने के साथ साथ नॉर्थ इंडिया के मशहूर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर में से एक हैं, जो पिछले 30 सालों से डॉक्टरी लाइन में हैं और अब तक 40,000 से भी ज्यादा सर्जरियां कर चुके हैं। प्रदीप अग्रवाल द्वारा 110 साल की उम्र में भी हुई हड्डी के फ्रैक्चर वाले बुजुर्ग की सफलतापूर्वक ऑपरेशन किए जा चुके हैं। पूनम सहगल ने बताया कि इस वर्कशॉप में डॉक्टर्स के द्वारा हड्डियों से संबंधित किसी भी तरह की तकलीफ का बहुत ही आसानी और जल्दी से जल्दी इलाज के बारे में जानकारी दी गई। डॉक्टर आनंद जिंदल द्वारा किसी भी तरह के स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में जानकारी दी गई और इसी के साथ साथ महिलाओं द्वारा परफॉर्मेंस भी की गई। वर्कशॉप के साथ साथ महिलाओं एवं डॉक्टरों ने खूब मस्ती और डांस किया। श्री हरिहर धाम यज्ञशाला एवं संस्कारशाला में प्रतिदिन सैकड़ों व्यक्ति यज्ञ में विश्व शांति हेतु आरती कर रहे हैं और मुख्य अतिथि प्रसिद्ध समाज सेवी एवं पूर्व प्रधान व संस्था जैन सभा के संस्थापक नवीन जैन ने पहुंचकर पंचकुंडीय यज्ञ में समाज कल्याण के लिए आहुति दी है। उन्होंने कहा कि युवाओं को वेदों की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और हवन में सम्मिलित होना चाहिए। हवन से वातावरण शुद्ध होता है और समस्त बीमारियों के विषाणु कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और शास्त्रों के ज्ञान से सद्बुद्धि भी प्राप्त होती है। समाज में भाईचारे को बढ़ावा देने से और प्रेम बढ़ता है और सभी लोग सुख और समृद्धि के साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। साथ ही समाज सेवी एवं वरिष्ठ नागरिक रिटायर्ड हेडमास्टर श्यामनाथ शर्मा ने भी यज्ञ में आहुति डाली। हरिहर धाम सुनारिया चौक पे रुपया चौक सुनारिया में रुपया चौक के नज़दीक जो हरिओम वशिष्ठ जी यज्ञ करवा रहे हैं। यज्ञ के गुण ये होते हैं, ये बता रहे हैं कि सभी सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगल में साक्षी बने। तो विश्व शांति के लिए जो हरिओम वशिष्ठ जी ये यज्ञ करवा रहे हैं, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जन किसान आंदोलन के समर्थन में पूर्व सांसद उदित राज के नेतृत्व में संपूर्ण भारतवर्ष की दलित महापंचायत की गई, जिसमें शिरकत करने पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और मिशन एकता समिति के प्रदेश अध्यक्ष कांता आलडिया जी, महासचिव महेंद्र बागड़ी और उपाध्यक्ष मंजीत मोखरा, प्रिंस मल्होत्रा, सचिव मनीषा और नवीन मोहरा ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत दी। संगठनों ने काफी हिस्सा लिया और सभी ने किसानों के आंदोलन को जमीनी स्तर पर और बॉर्डर पर किसानों के साथ लड़ाई में एक साथ होने का ऐलान भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि रोहतक में जन किसान महापंचायत भी जल्द ही की जाएगी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सबसे पहले कोरोना वायरस का टीका लगवाए जाने को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा काम देश का सच्चा नागरिक ही कर सकता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अनिल विज ने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री हमेशा आगे आकर देश को दिशा देने का कार्य करते रहे हैं और लोगों में कोई भ्रांति ना फैले, लोग विपक्ष के झूठे प्रचार में ना आ जाए, इसलिए पीएम मोदी ने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया है। पीएम ने भारत में विकसित बायोटेक की वैक्सीन लगवाकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि अब भारत किसी भी चीज में पीछे नहीं है। ये कहना था अनिल विज का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के सच्चे नायक हैं। हर घड़ी पर उन्होंने हमेशा आगे आकर देश को राह दिखाने की कोशिश की है। आज से कोरोना वैक्सीन का दूसरा फेज़ आरंभ हो रहा है, जिसमें 60 साल से ऊपर वालों को और 45 साल से जिनको गंभीर बीमारियां हैं उनको वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो रहा है। लोगों में कोई भय ना हो, कोई भ्रांति ना हो, कोई विपक्ष के झूठे प्रचार में ना आए, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं पहल करते हुए सबसे पहले खुद इंजेक्शन लगाया है, ताकि लोगों के मन से कोई भय या कोई भ्रांति, कोई शक शुबा हो।
हरियाणा के जींद में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आज दिल्ली जिला सत्र न्यायालय में कुछ पदों की परीक्षा है, जो परीक्षा 2 सत्रों में है और इसी संबंध में गांव काकड़ोड़ के खेतों में कृष्णवासी काकड़ोड़ के खेत में बने मुर्गी फार्म के साथ लगते घर में पेपर लीक व सॉल्व करने वाले गिरोह से काफी सदस्य मौके पर मौजूद थे और कृष्ण ने अपने घर की छत पर एंटीना वाला बड़ा वाईफाई लगवा रखा था। गिरोह के सदस्य वहीं बैठकर मोबाइल व बल युद्ध के से पेपर सॉल्व कर रहे थे और इस गिरोह का सरगना अशोक पुत्र वजीरवासी काकड़ोड़, जो स्वयं हरियाणा पुलिस का सिपाही बताता है, उसने अपने नकली पुलिस के पहचान पत्र बनवा रखा है और यह गिरोह समक्ष परीक्षार्थियों की जगह असक्षम परीक्षार्थियों को मोटी रकम देकर पेपरों में पास करवाते थे तथा गिरोह सक्षम परीक्षार्थियों व प्रशासन के साथ धोखाधड़ी और छल कर रहे थे। इसकी सूचना थाना प्रभारी उचाना द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट नंबर 660 दिनांक 28 फरवरी को दी गई है और इस पर आगे की कार्रवाई चल रही है। देखिए, आज SHO उचाना को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि काकड़ोद गांव के पास मुर्गी फार्म के पास एक घर बना हुआ है जिसमें कुछ लोग जो जिला सत्र न्यायालय की परीक्षा थी ग्रुप डी की, उसके पेपर लीक करवाने का काम कर रहे हैं। तो सूचना मिलते ही तुरंत SHO ने FIR दर्ज करने के बाद वहाँ पे CIA की मदद से रेड की और वहाँ से रेड जब की गई पुलिस के द्वारा तो कुछ आरोपी वहाँ से सूचना मिलने पर फरार हो गए और 3 आरोपियों को पुलिस ने वहाँ से राउंड अप कर लिया। इसके अलावा वहाँ से कुछ मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए हैं और पेपर को लीक करने से संबंधित कुछ आपत्तिजनक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बरामद किए हैं। भवानीखेड़ा और सुमराखेड़ा के बीच मालगाड़ी की चपेट में आने से करीब 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। घटना सुबह की बताई जा रही है और सूचना मिलते ही GRP पुलिस निरीक्षक धर्मवीर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच में जुट गए हैं। शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। GRP पुलिस राहगीरों से और आसपास के किसानों, सवारी और आसपास के गांवों में पूछताछ कर शव की शिनाख्त का प्रयास कर रहे हैं। GRP पुलिस निरीक्षक धर्मवीर ने बताया कि सुबह 7:30 बजे भिवानी स्टेशन मास्टर से सूचना मिली थी कि भवानीखेड़ा के रेलवे मीटर नंबर 99 के 2 और 3 के बीच में मालगाड़ी के नीचे आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और मौके पर आकर देखा तो लगभग 45 वर्षीय युवक की डेड बॉडी उन्हें मिली। उन्होंने बताया कि युवक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से भी इसकी पूछताछ की जा रही है और इसके बाद शव को भिवानी के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 7:30 बजे स्टेशन मास्टर रेलवे स्टेशन भिवानी की तरफ से सूचना प्राप्त हुई थी कि भवानीखेड़ा के पास किलोमीटर नंबर 99 का 2-3 पर रेलवे लाइन के बीच में रेलगाड़ी से कटने का एक लाश पड़ी हुई है। इस सूचना पर मैं अपनी टीम सहित मौका पर पहुंचा हूं, जहां पर कार्रवाई 174 CRPC से अमल ला रही है। अभी दौरान कार्रवाई 174 CRPC लाश की शनाख्त नहीं हो पाई है। उपमंडल के गांव फतेहपुरी में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम की साथ ग्रामीणों द्वारा मारपीट करने व मोबाइल तोड़ने के मामले में गिरफ्तारी न होने से बिजली कर्मचारियों में रोष बना हुआ है। कर्मचारी संगठनों की 4 यूनियनों ने बैठक करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तथा आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इसी दौरान कर्मचारी नेताओं ने कहा कि बिजली विभाग के SDO सहित अन्य कर्मचारियों की टीम जब गांव फतेहपुरी में बिजली चोरी पकड़ने के लिए गई थी तो टीम पर गांव में ग्रामीण राजेंद्र के साथ मिलकर कुछ लोगों ने हमला करते हुए मारपीट की थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे कर्मचारियों में रोष बना हुआ है। उन्होंने साथ ही कहा है कि यदि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की ही होगी। उनका साथ ही कहना था कि लाइन लॉस उठाने के लिए लगातार बिजली निगम द्वारा बिजली चोरी पकड़ने के लिए कर्मचारियों पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन जब टीम चोरी पकड़ने जाती है तो उनके साथ मारपीट की जाती है और बदसलूकी की जाती है। पुलिस द्वारा मारपीट करने वाली गिरफ्तारी भी नहीं हो रही है और उनका कहना है कि 2 बार में DSP और SHO से मिल चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। इस मामले को लेकर प्रदेश स्तरीय संगठनों से बातचीत की जाएगी, जिसके बाद आगामी रणनीति को तैयार किया जाएगा। मांग ऐसे है जी, 18 तारीख को हमारी टीम SDO और एक्शन साहब का आदेश था कि जो भी गांव में चोरी लगी हुई है उस पर हमारी टीमें रूटीन में चेकिंग कर रही थी। तो गांव फतेहपुरी में एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक चक्की का कनेक्शन है, उसका मीटर PDCO हो चुका था और वो कुंडी लगाकर चक्की चला रहा था। जैसे ही हमारा SDO ग्रामीण और
जेई सुरेश जी अपनी टीम लेकर मौके पर पहुंचे तो मौके पे उस कुंडी को पकड़ा तो उसने उपभोक्ता ने एसडी और जेई साहब पर हमला कर दिया। उनको गंभीर चोटें आई और थाने में जाके हमने एफआईआर करवाई। एफआईआर आज करीब 10-11 दिन हो चुके हैं, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।